बच्चों, आज हम सभी क्षितिज भाग 1 के 10वें पाठ, जो कि काव्यखंड का दूसरा पाठ कहा जाएगा, वाक का अध्ययन करेंगे। इसमें जो 4 वाक दिए गए हैं, इनकी रचना कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद ने की है। ललद्यद अर्थात लल्लेश्वरी 14वीं सदी की संत कवयित्री हैं। लिखित इतिहास के समानांतर मौखिक अथवा स्मृतियों के इतिहास ने उन्हें जन मन में द्यद अर्थात बड़ी बहन का स्थान दिया है। एक तरह से कश्मीरी साहित्य को दिशा देने वाली वो बड़ी बहन कही जा सकती हैं। शेख नूरुद्दीन नूरानी की दूध माँ भी इन्हें कहा जाता है। इसलिए हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी लला को बहुत सम्मान दिया गया है। आज भी वह अपने बेटियों की प्रशंसा में जब कुछ कहना चाहते हैं तो कहते हैं कि ये बिल्कुल ललद्यद सी है। रूपा भवानी, हब्बा खातून, अरण्यमाल सहित कश्मीरी में कई कवयित्रियाँ हुई हैं, लेकिन किसी की भी रचना ललद्यद के वाक की गहराई और ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। बच्चों, वाक कश्मीरी भाषा का एक छंद है जिसमें 4 पंक्तियों में कवि अपनी बात कहता है। ललद्यद अपनी एक वाक में कहती है कि मैंने अपने गुरु से सिर्फ एक ही पाठ सीखा है कि बाहर से भीतर की ओर देखो, आत्म साक्षात्कार का पाठ। उनके सभी वाक आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने को प्रेरित करते हैं। तो आइए हम सभी कवयित्री के इन वाकों का अध्ययन करें, उसमें छिपे हुए मर्म को समझने की कोशिश करें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी से निर्मित घड़े के स्वरूप है। जैसे कच्ची मिट्टी के सकोरा जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जल पीने के लिए, पानी पीने के लिए प्रयोग में आने वाला एक बर्तन है। तो जैसे कच्ची माटी के सकोरे में पानी नहीं रुकता, वैसे ही यहाँ जीवन को माना गया है। बिना ईश्वर प्रेम रूपी प्रेमाग्नि में तपे मनुष्य का जीवन अपूर्ण और खंडित कहलाता है। सांसारिक मोह माया से मुक्त हो भवसागर में प्रवेश करना सबसे बड़ी सिद्धि बताई गई है। यहाँ कवयित्री ने अपने आप को कच्चा धागा मान लिया है। रस्सी कच्चे धागे की, ध्यान दीजिएगा। और वे आशान्वित हैं कि कभी तो ईश्वर उनकी पुकार सुनकर उसे शांति और मुक्ति देंगे। कवयित्री का पूर्ण विश्वास है कि
इस साधन रूपी कच्चे धागे से भवसागर में तैरती उसकी जीवन नैया को न डूबने देना एक कुशल माझी के ही वश की बात है। उनका पूर्ण विश्वास है कि केवल ईश्वर ही उसकी इस आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव स्वयं में शंकालु प्रवृत्ति का है, अतः वे कहती हैं कि मुझे ईश्वर के शरण में जाना है। उसकी अतिशीघ्र वहां जाने की इच्छा सशक्त होकर उसे व्याकुल कर रही है। जी में उठती रह रह हुक घर जाने की चाह है घेरे। हाँ, शंका वाली बात कैसे आई कि उसको लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना पहुंच पाए। तो इस वाक्य में कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की है। आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। कश्मीरी भाषा का अनुवाद तो हुआ ही है। वाक्य काव्य शैली में इसे रचा गया है। भवसागर पार में अनुप्रास अलंकार है, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में होता क्या है कि जैसे रह रह दो पद है, ये इनकी पुनरावृत्ति हुई है, मतलब दोहराव हुआ है, लेकिन यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है। यहाँ पर दोनों पदों का एक ही मतलब है, और जब कभी इस तरह से कोई पद जिनमें कोई अर्थ में कोई विभिन्नता ना हो और उसका दोहराव तुरंत हो जाए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ करता है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री ने सबको समझाते हुए कहा है कि धार्मिक रूढ़वादिता और बाहरी आडंबरों से हटकर सभी को समान समझ, सबके प्रति समान भाव रखते हुए अहंकार को तिलांजलि देकर सरलता अपनाने की आवश्यकता है। वह सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहती है कि अपना सर्वस्व समर्पित करने पर ही ईश्वरीय आराधना की अवस्था में प्रवेश होता है। उस समय ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिला ही नहीं, परंतु ईश्वरीय कृपा अनुग्रह सबको समान रूप से प्राप्त होती है। और जब मनुष्य इस अखंड सत्ता को खंड खंड कर भेद उत्पन्न कर उसे देखता है तो वह खुद की मान्यताओं को श्रेष्ठ मान दूसरे लोगों को अपने से नीचा समझने लगता है। और इसीलिए कवित्री यहाँ पर परामर्श देती है कि मनुष्य को अहंकार से अलग होकर और आडंबरों से ऊपर उठकर अपने अंतःकरण के विकास का प्रयास करना चाहिए। सबको समान समझना चाहिए, संभाव उत्पन्न करना चाहिए। इससे चित्त की विशालता, मन की विशुद्धता बढ़कर चेतना शक्ति जो होती है वो व्यापक बन जाती है। मन द्वारा आत्मा पर लगी अज्ञान की सांकल ढीली हो जाती है और मन तथा मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से ओतप्रोत हो पूर्णतः पूर्ण हो जाते हैं। यानी अगर जितना कुछ है इस संसार में उसे पाने के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, गलत रास्तों का भी चुनाव कर लेते हैं कि नहीं जितना कुछ इस संसार में है उसे हमें सब कुछ हासिल करना है, तो कुछ मिलेगा नहीं। और अगर हम संसार से विलग हो जाते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, सन्यासी जैसा आचरण करने लगते हैं, तो कवित्री का कहना है कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के त्याग से मन अहंकारी ना हो जाए।
इसीलिए वो यहाँ पर संतुलन बनाने की स्थिति को सबसे अच्छा समझती हैं। इस संसार में जो कुछ है, इस संसार में मिलने वाली सभी सुविधाओं को पाते हुए भी, उसमें रहते हुए भी उनसे अलग रहना। सन्यासी शब्द का वास्तविक अर्थ यही है। राजा जनक राजा थे, राजा भी थे और सन्यासी भी थे। राजकाज देखते थे, कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि ये तो राजा है, लेकिन वो राजा होते हुए भी जो भौतिक सुख साधन थे उनसे उन्होंने एक निश्चित दूरी बना रखी थी, एक सीमा तक उसका उपयोग करते थे। इसीलिए उन्हें योगी भी कहा जाता था। आगे देखें कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री बताना चाहती है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था और ना ही वह सीधे उस रास्ते पर चल ही पाई। ईश्वर को संबोधित करते हुए वे कहती हैं कि केवल समर्पण द्वारा ही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनका दिया जीवन सोच विचार और हठ योग साधना में व्यतीत हो गया और जब मुक्ति प्रदान करने वाले माझी ने इस संसार सागर से मुक्त किया तो वह अपनी कृतज्ञता भी प्रकट न कर सकी और इसके बदले वह ईश्वर को, माझी को कुछ भी न दे सकी। कवित्री के कहने का आशय यह है कि सांसारिक व्यस्तताओं में घिरकर मनुष्य अपने परम लक्ष्य को भूल जाता है और जीवन के अंतिम क्षण जब समय बीत चुका होता है उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। उस समय कुछ न कर सकने की असमर्थता बहुत पीड़ादायक होती है। यहां पर कवित्री बताना चाहती हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने लक्ष्य को भूल जाता है। कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया। सुषुम सेतु में रूपक अलंकार है और ये प्रतीकात्मक शब्दावली है। यहां पर आगे देखें, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस पद्यांश में ईश्वर की सत्ता का बोध कराते हुए एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देते हुए कवित्री कहती है कि सर्वव्यापक कल्याणकारी परमेश्वर अर्थात शिव, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो ये शिव हैं ये सर्वव्यापक कल्याणकारी परमेश्वर हैं। ये किसी धर्म विशेष की परिधि में नहीं आते हैं। जो विशेषण दिए गए उन विशेषणों पर ध्यान दें। सर्वव्यापक कल्याणकारी परमेश्वर अर्थात शिव, तत्व में हिंदू मुसलमान का भेद कैसा? वास्तव में दोनों एक समान और एक समान मनुष्यता वाले हैं। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, अपने ज्ञान से सर्वप्रथम तू खुद को जान और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तुझे परमपिता की पहचान हो जाएगी और तू उसकी निकटता का अधिकारी बन जाएगा। यानी जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हम ना ईश्वर को जानेंगे ना खुदा को जानेंगे। हम सभी
परमेश्वर के अंश हैं। और जब तक हम अपने अंतःकरण की जांच नहीं करेंगे, अपने अस्तित्व के उद्देश्य की जांच नहीं करेंगे, ईश्वरीय इच्छाओं को हम नहीं समझ सकेंगे, तब तक हमारा तादात्म्य परमपिता परमेश्वर से नहीं हो सकता। ईश्वर की उपस्थिति या ईश्वरीय सानिध्य का अनुभव तभी हो सकेगा जब हम बाहर से अंदर की ओर झांकेंगे। हम बाहर ढूंढते हैं, चीज़ों को हम बाहर तलाशते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। सुख और दुख की अनुभूति का जो विषय होता है वह अत्यंत निजी होता है। अगर हमने एक दृष्टि हासिल कर ली, सुख और दुख दोनों में संभाव बना लिया, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि हम ईश्वर से अपना तार जोड़ चुके हैं, हमारा रिश्ता ईश्वर से बन चुका है। ये मैं आपको एक पैमाना दे रहा हूं। इस पैमाने से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं। जब जीवन में आने वाले तमाम तरह के सुख हमें इतना अधिक आनंद देने लग जाएं कि हमसे वो खुशी बर्दाश्त ना हो, और जब लगे कि कोई जीवन में दुख आया है और उस दुख को हम बर्दाश्त न कर पाए, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सुख और दुख में संभाव हम नहीं बना पाए हैं। लेकिन जब हम एक सन्यासी की भांति इस सांसारिक माया को समझ जाते हैं, समझ चुके होते हैं, तो सुख और दुख दोनों हमें दिन और रात के आने और जाने के समान लगेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो एक दृष्टि और हमारे अंदर जन्म लेगी। ना तो हम धार्मिक रूप से संकीर्ण विचारधारा वाले व्यक्ति होंगे, ना ही जातिगत विभिन्नता हमारे मन में होगी। हमें प्राणी मात्र में, मानव मात्र में नहीं, थोड़ा परिधि को और बड़ा कीजिएगा, प्राणी मात्र में ईश्वर हमें दिखाई देने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।